20 जुलाई 2025 मध्याह्न की बेला में पूना के इस हाल में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। कुछ हमको कहने का, आपको सुनने का मौका मिला। इसके लिए गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही है। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की कृपा हुई, तभी आप यहाँ पहुँच पाए हो। नहीं तो गृहस्थी में इतना फंस गए कि निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। भूल ही गए कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। और ये जो मिट्टी पत्थर का घर बनाते हो, इसी को अपना समझ बैठे, इस शरीर को अपना समझ बैठे, रुपया पैसा जमीन जायदाद को आप अपना समझ बैठे, जबकि सच पूछो तो यह आपका है ही नहीं। यह किसका है? जिन्होंने माँ के पेट में 9 महीने में इस पिंड को तैयार किया, इस शरीर को तैयार किया, और जिन्होंने ये पेड़ पौधे बना दिए, फल फूल अनाज बना दिया, किसके लिए? इस शरीर के लिए। जब वो चाहें इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहें तब इस मनुष्य शरीर को खाली करा सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? अभी तो हमारी जवानी है, बुढ़ापा आएगी, तब हम मरेंगे। मौत ही को तो बोल रहे हो, और उस प्रभु को बोल रहे हो जो सत्य है, उसी को बोल रहे हो। प्रभु जहाँ रहता है, पिता जिनको कहा गया, वो घर बोल रहे हो। आप ये समझो कि कहते हो मेरा बगीचा है, मेरे पेड़ हैं, ये मेरे पौधे हैं, ये मेरा यानी जो है पशुओं का, जानवरों का ये यानी तबेला है, कहते हो ये मेरा है, और सच पूछो तो आपका है ही नहीं। अभी मान लो भूचाल आया, भूकंप जिसको कहते हैं, आगे आएंगे, खूब आएंगे भूकंप, और मकान गिर गया जिसमें जानवर बंधे हुए हैं, तो आप क्या रह जाएंगे? अभी समझो कि आंधी तूफान इतना तेज़ आ जाए, जो कि बड़े बड़े बाउंडर आंधी आएंगे, जानवर उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, जो देख पाओगे। आप समझो हाथी तक उड़ा था आंध्र प्रदेश में जब तूफान आया था, आज के 50 साल पहले। तो अब आप ये समझो कि वो आपके रह जाएंगे, ये पेड़ पौधे बगीचा। और जब उसका हुक्म हो जाएगा, तब ये जो जीवात्मा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये निकल जाएगी। हवा है, हवा निकल जाएगा। तो जैसे गाड़ी की हवा निकल जाती है, गाड़ी रुक जाती है, साइकिल की हवा निकल जाती है, साइकिल रुक जाती है, ऐसे ये शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा। कोई काम आने वाला नहीं है। तो जिसको आप अपना समझते हो, वो आपका है ही नहीं। तो अपना कौन है? अपना तो पिता हैं अपनी। पिता किसको कहते हैं? फादर जिनको कहते हो, पिता वो हैं अपने। अब उनसे आप भटक गए, उनके पास पहुंच नहीं पा रहे, उनको याद नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हीं को याद दिलाने के लिए और वहीं पहुंचाने के लिए इस जीवात्मा को उसमें, उस समुद्र में, सुख के सागर में मिलाने के लिए वही संतों को भेजा करते हैं। समय समय पर वो आते हैं और युक्ति उपाय बताते हैं कि इस रास्ते से, ऐसा करने से तुम प्रभु के पास पहुंच सकते हो। उनमें देखो तमाम लोगों का नाम, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा, तमाम लोग आए, बहुत लोग आए, सब लोगों ने ये उपदेश किया। इसके अलावा जो अवतारिक शक्तियाँ आई हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह का उपदेश किया है, जो जानकार थे। तो अब अगर कोई मिल जाए, कौन मिल जाए? जानकार मिल जाए, जिसको समर्थ गुरु कहते हैं, और वो रास्ता बता दे, तो प्रभु मिल जाएंगे। अब आप सोचो कि दुनिया किसने बनाया? तो जो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा बहुत धर्म में रुचि रखते हो, कहोगे कि दुनिया भगवान ने बनाया। भगवान का नाम अलग अलग लोगों ने लिया है, तो कहोगे उन्होंने बनाया। अब आप कहो कि भाई जब उन्होंने बनाया और सारी चीज़ें उन्होंने बनाई, हमारे रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था उन्होंने बना ली, और वो अगर मिल जाए तब कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और जब उसको, मालिक को पाने के लिए लोगों ने कोशिश किया और मालिक मिल गया, तो जो इच्छा की नहीं मनमाही। और हज प्रताप का दुर्लभ नहीं, देखने में तो वो कुछ नहीं थे, लेकिन इच्छा किया तो सब कुछ हाजिर हो गया।
भरद्वाज एक ऋषि थे, लंगोटी लगा के रहते थे कुटिया बना करके। तो जब भरत जी जाने लगे कहाँ, राम भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट, तब उन्होंने संदेशा भिजवाया कि उनके कुटिया पर हम लोग रहेंगे, आश्रम पर रहेंगे। आज जो आप लोग होटल खोजते हो, आज जो साधन सुविधा खोजते हो, उसको वो लोग नहीं पसंद करते थे। वो महात्माओं के पास रहना पसंद करते थे, आश्रमों पर जाना पसंद करते थे, उनकी दो बात सुनना पसंद करते थे। तो उन्होंने खबर किया, तो बोले ठीक है, आइए आइए, स्वागत है। फिर उन्होंने याद किया किसको, रिद्धि और सिद्धि को। काम ध्यान कल्प वृक्ष रिद्धि सिद्धि, ये सिद्धियाँ होती हैं। अणुमा गणमा महिमा लघुमा, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। तो उन्होंने याद किया तो सारी व्यवस्था हो गई। मालूम पड़ा कि जैसे राजमहल में रहे हैं सब लोग। और जब चले गए तब उनसे कहा समेट लो अपना। बोले कि आपके लिए एक छोड़ दें, एक कोई महल में आप जगह बना लो। बोले अगर महल में मैं रहता और राजसी भोजन खाता तो हमारे अंदर वो शक्ति आती, तू आती मेरे पास, तू तो मेरे से बहुत दूर चली जाती। तो प्रेमियों, वो शक्ति अगर आप में आ जाए और जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाए, तो इतनी दौड़ लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी। अब आप सोचो कि पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, तो कौन भरने जाता है उसमें? वही भरता है। उस पर करो विश्वास कि वो देगा। प्रभु को ही बोल रहे हो, भगवान जिनको कहते हैं उन्हीं को बोल रहे हो। उन पर विश्वास करो और उपाय करो। अब उपाय में क्या है? देखो, जैसे इस वक्त पर अगर पूछा जाए तो कुछ न कुछ तकलीफ सबको है। चाहे शरीर में रोग हो, कष्ट हो, चाहे रुपये पैसे की दिक्कत हो, चाहे मर मुकदमाबाजी हो, कोई परेशान कर रहा हो, ये बहुत समस्याएं हैं। बहुत समस्या में लोग ग्रसित हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो है समझ नहीं पा रहे क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यानी चाचा चाची बहन भाई दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी नहीं है लोगों को। तो वो दुख में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। तो संकट में इस वक्त पर सब हैं और संकट अभी और बढ़ेगा, तो संकट में ये पड़ते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उपाय तो यही जानो कि भाई खान पान सही रखो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब जैसे या अन्य तेज नशे जैसी चीज़ों का सेवन न करो, उससे बुद्धि सही रहेगी। यह मनुष्य शरीर को मंदिर बताया महात्माओं ने, यह मंदिर साफ रहेगा। मंदिर जो बने हुए हैं उसके अंदर अगर आप ले जाओ, कोई गंदी चीज़ डाल दो तो कोई पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। तो इसको रखो साफ सुथरा, इससे बुद्धि सही रहेगी। बुद्धि इससे सही रहेगी आपकी। तो सबसे पहला काम तो यही करो। कहते हैं कम खाओ, कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी। सादा भोजन खाओगे बीमारी नहीं आएगी, बचे रहोगे बीमारी से। तो नियम का पालन करो, संयम बरतो और कम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो, तो आप समझो मुकदमेबाजी में नहीं फंसना पड़ेगा आपको। पुलिस थाना दौड़ करके नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। जब मुकदमेबाजी से दूर रहोगे तो कम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो। तो कम खाओ और कम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो। अब यह है कि जो मौसम के बदलाव से रोग हो जाता है उसके लिए दवा खा ली जाती है। उम्र ज़्यादा हो जाती है तो यह तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं, उसके लिए दवा खा ली जाती है, ले लिया जाता है कि यह ठीक हो जाए। लेकिन वो जो मारा काटा सताया, वो जो जानवरों को काट करके पेट में रखने लग गए, वो जो कर्म बनते हैं बुरे कर्म, किसी औरत के साथ बुरा कर्म कर दिया, किसी पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, तो वो जो कर्म आते हैं वो भोगना पड़ता है। अब वो जब कटेगा तभी वो प्रभु मिलेगा, तभी उसका दर्शन होगा। इसलिए उन कर्मों को काटना जरूरी है। तो कर्म कैसे कटेंगे कि जिससे तकलीफ जाएगी, जिससे बीमारी जाएगी। जो बीमारी घर घर में हो रही है, जो लड़ाई झगड़ा घर घर में हो रहा है, जो टेंशन में हर आदमी दिख रहा है, तो ये कैसे दूर होगा, ये कैसे सही होगा? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अब आप समझो। देखो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर को मंदिर बताया गया है।
और ये बड़े भाग्य से मिला है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद, अब करोड़ों जन्म आप क्या समझोगे? जो महाराष्ट्र के लोग हो, आप तो ज़्यादा जानते नहीं इन चीज़ों को, और जानते हो तो आपको याद दिलाता हूँ, और जो नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे हो, वो समझा देना दूसरे लोग जो इनको साथ लाए हो सत्संग सुनाने के लिए, नामदान देने के लिए। तो अब आप ये समझो, जन्म किसको कहते हैं? बच्चा जन्म लेता है, और जो बच्चा जन्म लेता है वो बड़ा होता है, और फिर जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और फिर ख़त्म हो जाता है। ये जन्म लेने का सिस्टम है, जब मनुष्य शरीर में रहकर इस धरती पर रहने का सिस्टम है। अब अगर अपना काम बना लिया, अपना काम किसको कहते हैं? यही अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया, तो नरकों में नहीं जाना पड़ता है। नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, मार खाना पड़ता है, चिल्लाता है जीव, 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता। उसके बाद में फिर वहाँ से छुटकारा पाया तो उड़ने वाले आसमान में पक्षी की योनि में बंद कर दिया गया, कीड़े मकोड़ों की योनि में बंद कर दिया गया, सांप गोजर बिच्छू बना दिया गया, गाय बैल भैंस ऊँट बना दिया गया। उन योनियों में जाना पड़ता है, उसमें भी जन्मना और मरना पड़ता है कर्मों के अनुसार। अब आपको पिछले जन्म का याद नहीं है, लेकिन रहे हो पिछले जन्मों में, उन्हीं योनियों में रहे हो, सजा भोगे हो, तो आज इस बात को समझो कि बहुत तकलीफ़ होती है। पक्षी ऐसे प्यासे मर जाते हैं, जानवर दुबले हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है, जंगलों में जान बचाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन वहीं पर रहते हैं, शेर उनको खा लेता, भालू उनको खा लेता, चूहों को आप समझो खरगोश खा जाते, खरगोश को कुत्ता खा जाते, वो अपनी जान बचाते फिरते हैं। तो बड़ी तकलीफ उन योनियों में। तो कहा कि करोड़ों जन्म तक ऐसे आपका बीत गया और काम नहीं बना, तो कहा अब की जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है, इसमें अपना काम बना लो, करो निज काज अपना। तो इसमें अपना काम क्या बनाओ कि अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। वो उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। देखो प्रेम, जो दुनिया की चीज़ों को सिखाते हैं, जैसे लोहा का काम, लकड़ी का काम, बिजली का काम, गाड़ी बनाने का काम, घड़ी बनाने का काम, यह सब जो सिखाते हैं वो भी एक विद्या है, वो विद्या गुरु होते हैं। देखो अस्त्र शस्त्र सिखाया, वो भी एक विद्या है। कहते बाण विद्या उनकी ऐसी थी, और समझो कि ऐसी ये विद्याएँ थीं, तमाम वर्णन हुआ है, तो वो एक विद्या है। तो वो कौन सी विद्या है? वो इस काम आने वाली विद्या है। दुनिया में रहोगे तब तक वो हुनर रहेगा, तब तक वो जानकारी रहेगी, और शरीर छोड़ने के बाद वो काम नहीं आएगा, कोई भी विद्या काम नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि वो सबको जो सिखाते हैं उनको कहते हैं कि ये विद्या गुरु हैं, और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। आप ये समझो, वो कहाँ का भेद बताते हैं? वो शरीर के अंदर का भेद बताते हैं, जिनको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, उसका भेद बताते हैं। यहाँ रास्ता चलने के लिए बता देते हैं कि भाई इस रास्ते से चले जाओ और फिर तुम वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे इन आँखों से जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनके बारे में जो बताओगे तो शरीर क्या काम आएगा, लेकिन अंदर की बात तो बता नहीं पाते हैं लोग। तो जो अंदर का भेद बताता हो वो होता है समर्थ गुरु, सच्चा गुरु। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये हमारे गुरु महाराज ये बताते थे। अब जितने भी देखो महात्मा संत आए, जब जाने लगे तो किसी न किसी को अपना काम सौंप करके तब गए हैं। तो गुरु महाराज ने मुझ न चीज़ को समझा, तो उन्होंने आदेश दे दिया मेरे लिए। तो मैं अब आपको बताऊंगा, वही भेद बताऊंगा कि जिससे आपका काम बन जाए, जिससे आपको धन दौलत पुत्र परिवार की कोई कमी न हो, और जो हो गए हैं उनका लेना देना कर्जा आराम से अदा हो जाए, सबको दोनों समय भोजन मिले, तन ढकने के लिए कपड़ा हो जाए, और रहने के लिए वतन हो जाए, आंधी आपत आवे, बीमारी तकलीफ आवे तो उससे आप बच सको, आपकी रक्षा हो, वो चीज़ मैं आपको बतलाता हूँ। तो देखो प्रेमी, यह है मानव मंदिर, मनुष्य शरीर। इसमें हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, टट्टी पेशाब का रास्ता है, जीभ है, मुँह है। ये इस मनुष्य शरीर का बाहर का ढांचा है। ऐसे ही अंदर में और शरीर हैं, लेकिन उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। जैसे इस समय पर देखो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं,
वो खींच करके घर में लगाते हैं और कहते हैं कि ये भगवान है, लेकिन भगवान तो नहीं है, क्योंकि ना फोटो चलता फिरता है और न बोलता है। एक श्रद्धा है लोगों की, एक प्रेम और विश्वास है कि हम इनको याद करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन जिनको याद करेंगे फायदा मिलेगा, अगर वो दिखाई पड़ जाएंगे मिल जाए अंदर में, अब सोचो कितना बड़ा फायदा होगा। तो अंदर में ही सब दिखाई पड़ता है, अंदर में ही देवताओं का दर्शन होता है, अंदर में ही ईश्वर को दिखाई पड़ता है, अंदर में ही बातों की इतनी सुंदर जिसका वर्णन किताबों में हुआ है, धार्मिक ग्रंथों में हुआ है, वो सब अंदर में दिखाई पड़ता है। अब वो दिखाई कब पड़ेगा? देखो जब ये देखो ये दो आँख है, ये बाहर की है, और जीवात्मा है जो शरीर को चलाती है। परमात्मा का अंश जिसको बताया वो कहाँ बैठी है? यहाँ सबसे ऊपर बैठी है। और दिखती कहाँ से है? इन आँखों को बंद करके यहाँ से ध्यान लगाने पर दिखती है, यहाँ से। तो जीवात्मा में एक आँख है, उससे ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उससे अंदर का हाल मालूम होता है, शरीर के अंदर का हाल, उससे भूत वर्तमान भविष्य का जानकारी होता है। तो एक आँख उसमें है। तो कहोगे भाई तो उससे हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? ये जो बताया कि ये कर्म आ जाते हैं आपके, हाथ से अच्छा किया बुरा किया, पैर से अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए गए, आप ये समझो मुँह से अच्छा बोले बुरा बोले, कान से अच्छा सुने बुरा सुने, आँख से अच्छा देखे बुरा देखे, उसका फल मिलता है। आप ये देखो कि मीठा फल होता है, कसैला फल होता है, खट्टा फल होता है, तो उसका फल मिलता है। जैसे यहाँ होता है फल, ऐसे उसका फल मिलता है। अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा काम करने से बुरा बुरा फल मिलता है। यानी समझ लो तीखा मिलता, खट्टा मिलता है वो। तो वो कर्म जमा है जिसकी वजह से आँख नहीं खुल रही है और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो वो आँख जब खुलेगी तब दर्शन होगा। तो आँख खुलेगी कैसे? वो तो तरीका मैं अभी आपको बताऊँगा। अब इसी समय आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे ये शरीर है, हाथ पैर आँख कान है, तो अंदर में समझो एक कान है, दो कान इधर है और एक जीवात्मा में कान है, तो 3 कान हो गया और 3 आँख हो गई। अरे 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख हो गई और 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में हो गई। अंदर वाली आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, यहाँ की भी चीज़ दिखाई पड़ती है। यहाँ आप देखते हो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाओगे, और इसके ऊपर चढ़ जाओ ऊपर तो देखोगे तो और दूर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो जब ऊपर से देखा जाता है, समझो ये जीवात्मा ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर से सब दिखाई पड़ता है, ऊपर की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और ऊपर से नीचे की भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि ऊपर नीचे की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब वो दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है जिसको शिव नेत्र कहा गया, तो सब दिखाई पड़ता है। तो 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान बाहर, 1 कान अंदर। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि ऐसी मस्तानी आवाज़ आती है कि आदमी को होश ही नहीं रहता है। देखो सपेरा बीन बजाता है, तो जब बीन बजाया और मस्ताना बीन लगा उसको, किसको? सांप को, तो दौड़ करके चला आता है। अब वो उसको पकड़ लेता है, पिटारण बंद कर लेता है। हिरना देखो मारा जाता है उसी में। सुने बधिक के गीत, हम लोग उसको बाजा को सुन करके और आता है, फंस जाता है। तो अब आप ये समझो कि जैसे इधर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ऐसे अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो किससे सुनाई पड़ती है? ऊपरी लोगों की आवाज़, देवी देवताओं के लोगों की आवाज़ कैसे सुनाई पड़ती है? किसको सुनाई पड़ती है? जो अंदर के कान से सुनता है। किसको सुनाई पड़ती है? जिसको आज बताऊंगा वो उपाय करेगा, सरल उपाय है, उसको सुनाई पड़ेगा। अब आप समझो कि एक नाक देखने में यह है, लेकिन सच पूछो तो नाक ये है, ये सुराख, ये नाक है, ये 2 सुराख है ना, नाक है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई नाक न कटने पर इज्जत बराबर बनी रहे। तो नाक कटने का मतलब क्या होता है? नाक कटने मतलब इज्जत चली जाए, तो नाक प्रमुख चीज़ है। आप कहोगे शरीर में नाक क्यों है? किस लिए है? नाक ही शरीर को चलाता है। देखो इसमें 2 सुराख हैं, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। ये दोनों 24 घंटे अपना काम करते रहते हैं। अब इनका काम क्या है? एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है
और उसी समय दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा निकलती है, गंदी हवा निकलती है। जैसे जो एसी लगाए हुए हो, आपको मालूम है कि उसमें 2 सिस्टम होते हैं। एक तो समझो कि अच्छी हवा को बाहर से लेकर के कमरे में देता है और फिर वो जो है उसको ठंडा करता है, और एक हवा ऐसी, एक पंखा ऐसा होता है कि जो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। 2 पंखे उसमें होते हैं। इसी तरह से ये 2 हैं, एक से अच्छी हवा जाती है और दूसरे से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। ये अपना काम बंद नहीं करते हैं और एक बार में एक नाक एक ही काम करेगा। तो कभी देखो बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने से निकलेगी और कभी दोनों से निकलेगी। दोनों से कब निकलती है कि जब ये बदलने लगते हैं। गर्म हवा बाईं से निकल रही है, अब दाहिनी तरफ से निकलना है, तो उतनी देर के लिए दोनों ही काम करते हैं, खींचते हैं और छोड़ते हैं, दोनों काम करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर स्वस्थ आदमी है, जुकाम वगैरह नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, पेट की खराबी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट 10 मिनट में ये चेंज कर देते हैं। ये दोनों सुराख नाक के कभी काम बंद नहीं करते। नहाओ धो, खाओ पियो, सो, कहीं भी जाओ, ये अपना काम दोनों करते रहते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक है अंदर जीवात्मा में। इस नाक से खुशबू और बदबू लेते हैं और अंदर की नाक से केवल खुशबू मिलती है, सुगंधी मिलती है। क्यों? क्योंकि बदबू वहाँ ही नहीं। ऊपरी लोगों में कोई टट्टी पेशाब करता है, संडास करता है? कुछ नहीं। यहाँ का भोजन नहीं है, वहाँ का भोजन अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है। ये चीज़ें कोई वहाँ हैं ही नहीं। ये चीज़ें वहाँ जा भी नहीं सकती हैं। कोई भले का है, हमारा है, हमारे काम आएगा, लेकिन जाते समय कोई कुछ लेकर गया? कहते ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो कुछ नहीं कोई ले जाता है। तो वहाँ की रचना ही अलग है, वहाँ का सीनरी, घर मकान सब है, पशु पक्षी सब हैं, लेकिन वो अलग ही हैं। तो खुशबू ही खुशबू है वहाँ बदबू नहीं है। और इस नाक से बदबू भी आती है और खुशबू भी आती है। उससे अंदर वाले नाक से केवल खुशबू ही खुशबू आती है, सुगंधी ही आती है। मस्त हो जाता है साधक। करके देखना, अभी उपाय बताता हूँ। देखो, शाम के समय कुछ लोग भोजन करने के बाद पार्क की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पर घूमते हैं। और अगर रात रानी का फूल यानी समझो कि नाक के सामने आ गया, खुशबू आ गई, मस्त हो जाते हैं। कहते हैं मन नहीं कहता है यहाँ से हटने का। ऐसे ही अंदर की खुशबू पा करके साधक मस्त हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग आप समझो। और ये जो हिंदी कम समझते हैं और आप समझते हो, तो इनको आप मराठी में समझा देना। जो मराठी हिंदी दोनों जानते हो, इनको आप समझा देना। और अभी हम आपको नामदान देंगे, तो नामदान के बारे में बता देना कि भाई ये नाम 1-2 को आप याद कर लो, बाकी हम याद करा देंगे। आपका जो है इकरारनामा भरवा करके लोग लाए होंगे, तो वो आपको सब समझा देंगे। यहाँ भी अभी कोई मराठी में जब यह कार्यक्रम समाप्त होगा तो आपको समझा देगा। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि 2 आँख, 2 कान और 2 नाक तो बाहर है, और 1 नाक, 1 कान और 1 आँख यानी अंदर में है जीवात्मा में। तो जब अंदर का कान खुलेगा और अंदर की आँख खुलेगी तब दिखाई पड़ेगा ऊपर का। जब अंदर की नाक खुलेगी, 1 नाक भी है, तो जब वो खुलेगी तब ऊपर की खुशबू मिलेगी। अब आप समझो ये खुलेगा कैसे? ये खुलेगा जब नाम का जाप करोगे। इसको जाप कहते हो, उसको हम लोग सुमिरन कहते हैं। अब जाप में और सुमिरन में अंतर क्या है ये बता दें आपको। जाप में ऐसे आदमी जपता रहता है, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, रामाय नमः रामाय नमः। लोग जपते रहते हैं, बात भी कर लेते हैं, आँख खोले रहते हैं। और इसमें है कि जिनका जाप किया जाएगा उनके रूप को याद किया जाएगा, उनका रूप है। तो देखो प्रेमी, कितने महापुरुष आए और चले गए, जिनको भगवान मानते हैं आज भी लोग, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन मूर्तियों में ही फर्क हो जाता है। राम भगवान कोई बनकर बैठ गया रामलीला में, नाटक नौटंकी में सीता बन करके कोई बैठ गई, कोई हनुमान बन करके बैठ गया, फिर भी दुनिया का कलाकार, तो उन्हीं का फोटो खींच लेते हैं और उन्हीं को लोग भगवान मानने लगते हैं। तो यह बदलते रहते हैं।
ध्यान के लिए भी कहा जाए तो कहोगे भाई हमारे घर में तो कई तरह का फोटो लगा है, कौन से भगवान का हम ध्यान करें। तो अब जो आपको नाम बताऊंगा उनका रूप है और एक ही रूप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जब से ये दुनिया संसार बना तब से वही रूप उनका चला रहा है। अब जब उस रूप को ध्यान करोगे और उनके नाम को जब आप लोगे तब आप ये समझो आपका सुमिरन पूरा होगा। उसको कहते हैं सुमिरन। जिनका नाम लो, उनके रूप को याद करो, उसको कहते हैं सुमिरन। अब ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान तो उसको कहते हैं सत्संगियों समझो कि ये जीवात्मा जो बैठी है उसका प्रकाश पूरे शरीर में चला जाता है, आप पैर के अंगूठे तक आता है, उसकी रेंज होती है, जो ताकत होती है वो अंगूठे तक यहाँ आती है, पैर के पूरे शरीर में फैली रहती है। उसी को खींच करके उस ताकत को और यहाँ पर लाना है। कहाँ पर? दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, तो उसको कहते हैं ध्यान। और ये बता दें, ये मनुष्य शरीर है, इसको किसने बनाया? भगवान जिनको कहते हो। कहाँ बनाकर तैयार किया? माँ के पेट में बनाकर तैयार किया। 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब उसमें ताकत डाल दी जाती है। ताकत यही जो चला रहा है शरीर को, वही ताकत जीवात्मा को डाल दिया जाता है। बहुत छोटी है, कीड़ा मकोड़ा में भी वही जीवात्मा है। बताया ना, सजा भोगने के लिए बंद किया जाता है। हाथी में भी है, ऊँट में भी है, घोड़ा में भी है, वही जीवात्मा सब में है। तो अब आप ये समझो कि बहुत छोटी है, तभी तो चींटी में, अन्य कीड़ों में कुछ कीड़े ऐसे हैं जो इन बाहरी आँखों से दिखते नहीं हैं, उनमें भी वही है। तो छोटी है। और जिस रास्ते से इसमें डाली जाती है वो भी रास्ता है, बहुत पतला है, छोटा रास्ता है। तो जो वो रास्ता है पतला, जिससे ये जीवात्मा डाली गई, उसी से आखिरी टाइम पर निकलती भी है। तो ये जो ताकत है उसकी जीवात्मा के शरीर के अंदर में, आप ये समझो कि वो रास्ता पतला है, सुराख पतला है। अब उसी सुराख पर समझा, पूरे शरीर की जो जीवात्मा फैली हुई है उसकी ताकत जब लाते हैं शरीर के पास में, तब ताकत बढ़ जाती है। इस जीवात्मा का मुँह समझो नीचे की तरफ हो गया, और जब दबाव बनता है तो ऊपर की तरफ हो जाती है। जैसे देखो, कोई भी चीज़ पर दबाव डालोगे, जैसे मान लो प्लास्टिक का कोई भगोना हो, बर्तन हो, अब वो नीचे की तरफ ऐसे बनाया हुआ रहता है, और उस पर दबाव डालोगे तो अंदर की तरफ वही चीज़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे तो अंदर की तरफ जगह है, पानी रख लो, कोई चीज़ रख लो, और जब दबाव डालोगे तब आप उसको पलट दो, बाहर की तरफ कोई चीज़ रख लो। ऐसे ही यानी समझो पलटती है ये जीवात्मा। दबाव जब बनता है तो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। उसको कहते हैं ध्यान लगाना। उसी को महात्माओं ने तीसरा तिल कहा है, पिंडी 10वां द्वार कहा है। आप ये समझो उसी को यानी छिद्र कहा है, रूहानी आँख कहा है फकीरों ने। तो वो वहीं पर यानी दबाव डालना रहता है, इधर से दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके, और वहीं पर दोनों आँखों को देखना रहता, दोनों आँखों से देखना रहता है। उसी को कहते हैं ध्यान। तो सुमिरन हो गया माला जपने का नाम, और आँख से देखने का नाम ध्यान हो गया। और तीसरा है भजन। अब लोग कहते हैं कि भजन गाओ, तो कोई खंजड़ी बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई बाजा बजाता है। वो भजन नहीं है, वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन वो है जो ऊपर हमेशा हुआ करता है, उसको सुनना, कीर्तन करना, सुनना होता है कीर्तन। और वो जो आवाज़ आ रही है 24 घंटे, उसको सुनना भजन है। अब वो भजन का मतलब क्या होता है? भगना। कहाँ भगना? दुनिया की तरफ से भगना। अरे घर छोड़ना, न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। छोड़ना भी है अगर आप में बुराई आ गई किसी में, तो चोरी छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, कत्ल छोड़ दो, मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, अंडा शराब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। ये जो गंदी चीज़ें हैं इनको छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है। तो भगना का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ से, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओ थोड़ी ही देर के लिए, और अंदर में देखो, एक जगह पर दोनों आँखों को टिकाओ, उसको कहते हैं ध्यान। और दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके जो आवाज़ आ रही है 24 घंटे, शब्द जिसको कहा है, हमेशा आ रही आवाज़, तो उस आवाज़ को पकड़ो, पकड़ने की कोशिश करो। तो किसी किसी को तो बहुत साफ सुनाई पड़ जाता है, जल्दी सुनाई पड़ जाता है, और किसी किसी को देर लगती है। उपाय मैं बताऊंगा आपको, करके भी यहाँ आपको बताऊंगा, और आपको समझो करा भी दूंगा।
लेकिन एक बार में सब लोग समझ नहीं पाते हैं, तो जो पुराने नामदानी हैं उन लोगों से पूछ लेते हैं। पुराने लोगों को ये कहा भी गया है कि नए लोगों को समझा दो। कुछ लोग आप इसमें ऐसे आए हो कि लोगों के कहने में समझाने के बाद आए हो, वो लोग आपको समझा देंगे। तो शब्द से ही ये सारा संसार बना है। शब्द किसको कहते हैं? मुँह से जो आवाज़ निकलती है। अब जैसे हम बोल रहे हैं आवाज़, तो अब आवाज़ यह है ना, अक्षर आया है, यह है शब्द। ऐसे ही वो अंदर की जो आवाज़ है, वो किसकी आवाज़ है? उस प्रभु की आवाज़ है, इन धनियों की आवाज़ है जो नीचे के हैं, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, उनकी आवाज़ है वो आप समझो वो किससे सुनाई पड़ेगा? अंदर के कान से सुनाई पड़ेगा। अब आप सोचो कि हमको अंदर की आवाज़ सुननी है और बाहर से आवाज़ हो रही है, तो ध्यान आपका कहाँ चला जाएगा? इसी तरफ उसी आवाज़ को आप पकड़ोगे, क्योंकि वही सुनते रहे हो, वही चीज़ आदत में रही है और उसी चीज़ को आप समझ पाओगे। लेकिन जब कान बंद करोगे तब अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो भी बताऊंगा आपको तरीका। तो सुमिरन, माला जपने का नाम, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम है भजन। अब आपको नाम बताऊंगा अभी। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि नाम को याद करना रहेगा, लिखा हुआ कागज़ भी यहाँ मिल जाएगा, समझा भी देंगे लोग नामदान के बाद में। लेकिन आपको इन नामों को किसी को भी बताना नहीं रहेगा। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका हो जाएगा नुकसान। इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आपको और बता दें कि जैसे ध्यान लगाओगे और कुछ दिखाई पड़ गया, जब मन को रोक करके बैठोगे, देर तक बैठोगे, तो ज़रूर दिखाई पड़ेगा और उनको जल्दी दिखाई पड़ जाएगा कि जो शाकाहारी हैं, नशे से दूर हैं, या जो छोड़ देंगे, संकल्प बना लेंगे आज के दिन ही छोड़ करके जाएंगे, और वो लगातार मेहनत करेंगे कुछ दिन, तो दिखाई पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। आप फिर समझो अंदर में सुनाई भी पड़ेगा। और जब मस्ती आएगी, आनंद आएगा, तब अपने को रोक नहीं पाओगे। जैसे मीरा को मस्ती आती थी तो नाचने लगती थी, मीरा मगन हुई है गुरु हर गुरु गाय के, तो उसी तरह से आप बताने लग जाओगे। तो इस बात को रट लो, याद कर लो कि अगर आपने किसी को भी बता दिया, पति को बता दिया बच्चियों, आपने पत्नी को बता दिया, दोस्त को बता दिया, सहेली को बता दिया, तो बंद हो जाएगा। फिर वो जल्दी सुनाई नहीं पड़ेगा। उसी के लिए तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे। इसलिए बताना मत किसी को, कोई भी हो। वो दौलत आपकी अंदर में है, अंदर की दौलत है, और वो न सड़ती है न गलती है, गुलती नहीं कहीं। उसकी वैल्यू, उसका महत्व हमेशा रहता है। ये जो दौलत है, रुपया पैसा, जब बंद हो जाता है, नोटबंदी हुई थी तो कोई कीमत रह गई थी? कुछ नहीं। इस रुपया पैसा को विदेश लेकर जाओगे तो वहाँ नहीं चलेगा, लेकिन वो सब जगह काम आता है। अब रुपया पैसा आपके पास हो गया तो संभाल के रखते हो, चुपके से छिपा करके, कि कोई ले न जाए, लूट न हो जाए, कोई उधार न मांग ले, न दे, हमारा चला जाए। तो जैसे इसको संभाल करके रखते हो, ऐसे उस दौलत को संभाल करके रखना। बताना मत किसी को, रट लो, याद कर लो इस चीज़ को। नहीं तो जैसे किसी का रुपया पैसा चला जाए, सोना चांदी चला जाए, तो तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है कि भाई देखो हमारी ये मेहनत की कमाई का चला गया, अब हम कैसे मेहनत करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे यहाँ होता है, ऐसे समझो, रोगे, चिल्लाओगे, चला गया, हमारी ये चीज़ चली गई, तकलीफ़ हो गई। आप बताना मत किसी को। तो एक तो नाम रूप स्थान जो बताएंगे उसको नहीं बताना है, दूसरा ये जो दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको नहीं बताना है। दो चीज़ें याद कर लो, रट लो। अब आपको बताता हूँ नाम। देखो 5 नाम है ये, और ये जब से धरती बनी, आसमान बना, तब से ये नाम चला आ रहा है। और जितने समर्थ गुरु हुए हैं, संत गुरु जिनको कहा गया, सब लोगों ने इन्हीं नामों को लोगों को बताया है। तो यह है 5 नाम। अब आपको मैं बताऊं कि जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, और रूप माने यह चेहरा, और उनका स्थान होता है, और उनकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और तो आपका यह रूप है, चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप बोलते हो तो वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही 5 ये जो ध्वनि है वो अलग अलग है।
जैसे अलग अलग जगह के यहाँ बैठे हो आप, अलग अलग चेहरा, अलग अलग रूप है। एक चेहरे के लोग बहुत कम इक्का दुक्का कहीं मिलते हैं। जोड़वा भाई भी होते हैं, उनको में उनमें भी कुछ न कुछ पहचान होती है। नहीं कुछ होता है तो तिल ही होता है कहीं शरीर में, तो माँ पहचान जाती है। माँ को सब पहचान होती है। और माँ न पहचाने तो दोनों के हिस्से की मिठाई एक ही खाकर चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ न कुछ अलग होता है। उसने इस तरह का बना दिया है कि घाल बैल हो ही न पावे। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारी गरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। हजारों क्या लाखों रंग बदल दिया। करोड़ों में कोई भले मिले एक चेहरे वाला, लाखों में नहीं तो अलग अलग होते हैं। ऐसे ये अलग अलग हैं जिनको धनी कहा गया। आप साधारण भाषा में देवता भी कह सकते हो, लेकिन देवता अलग होते हैं और ये धनी अलग होते हैं। ये देवता जो होते हैं उनके माताहत होते हैं। यह लोक जो देवलोक है ये नीचे है और इन लोगों का लोक ऊपर में है। जैसे दर्जा होता है, जैसे आप समझो आपकी तहसील तालुका होता है और आप ये समझो कि SDM का ऑफिस होता है, कलेक्टर का होता है, ऐसे उनमें भी है। तो उनका मैं नाम बताऊंगा और उनका रूप बताऊंगा और उनका स्थान बताऊंगा और उनकी आवाज़ बताऊंगा और ये बताऊंगा कि सुमिरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे, भजन कैसे करोगे, ये आपको बताऊंगा। आँख कैसे खुलेगी, कान कैसे खुलेगा और नाक कैसे खुलेगा कि अंदर में दिखाई पड़े, अंदर का कान खुल जाए, सुनाई पड़े ऊपर की आवाज़, ऊपरी लोगों की, यानी समझो कि खुशबू कैसे मिले, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो बैठो, मारो पालतू, इसको कोई रिकॉर्ड मत करना। अब यहाँ से अपना अपना रिकॉर्डर, अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, मोबाइल चालू किए हो तो बंद कर दो। अब जो बताऊंगा, और जो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, मराठी ही जानते हैं, कोई हिंदी आप जानते हो, मराठी जानते हो, तो मराठी में उनको बता दो कि भाई यही नामदान है, या नाम अब बाबा जो बोलने जा रहे हैं यही नामदान है। तो बैठो, मारो पलटी, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। बैठ जाओ। तीन दिन का 7, 8 और 9 अगस्त को बराबर साधना शिविर, यानी जहाँ जहाँ पर खबर लगाए कि साधना शिविर लग रही है उसमें जाते रहना। और अभी देखो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा 3 दिन का 7, 8 और 9 अगस्त को। कहाँ पर होगा? ये होगा आपके झुंझुनू जिला राजस्थान में। जो लोग आ सकते हो आप वहाँ आ जाओ, वहाँ कराया भी जाएगा, बैठाया जाएगा, देर तक कराया जाएगा। समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो खूब मौका मिलेगा, वहाँ भी आ सकते हो। नहीं पहुँच पाते हो, जब कहीं नज़दीक में साधना शिविर लगेगी तो वहाँ चले जाना। ये आपको बचाएगा। किससे बचाएगा? हर आंधी आफत से बचाएगा, क्योंकि समय आगे का खराब आ रहा है। अब कुल मिलाकर के आज ये समझो कि जो समय आपने कभी भी नहीं देखा खराब समय का, वो समय दिखाई पड़ेगा। कहते हैं गरीबी माता गीला हो जाता है, तो अब आप ये समझो हर तरफ से परेशानी आएगी, लेकिन सब में ये बचत करेगा। अगर आप इसको करते रहोगे, तीनों चीज़ों को करते रहोगे तो सब में बचत होगी आपकी। मान लो कोई जल रहा है, आग लग गई और आग की लपटों के किनारे से आपको भी जाना है, भगना है, तो वो तो कोई तो जल जाएगा और किसी की खाल जल जाएगी तो आपका रोया ही जल जाएगा, रोया ही जल जाएगा। बहुत हल्की फुल्की आपको जलन होगी, थोड़ी देर जलन रहेगी, ठीक हो जाएगी। तो बचत होगी, हर तरह से बचत होगी। लेकिन विश्वास के साथ जब इसको आप करोगे तो बोलो जय गुरुदेव। और देखो ये जय गुरुदेव नाम न तो हमारा है, और हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हमारा भी नहीं, उन्होंने जगाया इस नाम को। यह नाम प्रभु का है और इस समय प्रभु की शक्ति है इसमें। तो बराबर जय गुरुदेव नाम को भी याद कर लो, इसको भी बोलते रहो, नाम ध्वनि भी बोलते रहो। मुसीबत के समय में, मौत के समय में अगर मुँह से जय गुरुदेव नाम निकला तो मदद हो जाएगी। तो ध्वनि हम बोलेंगे, आप लोग दोहराना, और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय